नमस्कार, एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आप देखते हैं बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चन। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन देखा था हिंदी साहित्य में 18 जून 2024 का जो पेपर हुआ था नेट का, उसके 50 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। बाकी 50 आज देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी। 101 निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सी पंक्तियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या से उद्धृत हैं? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बी, सी और ई। बी है जिनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वांत सुखाय प्रवृत्त होता है। सी है वर्ण वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई। ई है सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्यालंकार नहीं। तो बी, सी और ई ऑप्शन नंबर 2 सही है। 102 भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो, ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, राजा निर्वंशिया। क्वेश्चन नंबर 103 है। यहाँ पे चरित्र है और इधर चरित्र के भाई या बहन है, तो उस चरित्र को इससे मिलाना है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब है 103 का, वह है ऑप्शन नंबर 1। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, यानी कनक, कंचन और आपका तारा उषा से है। इसके बाद उर्मिला प्रवीण और रतन दम्मो से है। अगला क्वेश्चन 104, यहाँ पे कविता की पंक्तियाँ हैं, इधर कविता से मिलाना है। तो जो पहला है इसका जो सही आंसर है या इसी प्रकार से है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। ए का चौथा, उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पे चल रहा है, यह अकाल दर्शन से है। और बी है, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, नक्सलवाड़ी। मेरे देश की संसद मौन है, रोटी और संसद। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, मोचीराम। क्वेश्चन 105 है, पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन 2 सही है, सन 1955। क्वेश्चन 106, काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। क्वेश्चन 107 है, इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्वेश्चन 108 108 का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर 4 है। इसका कहने का मतलब कि ब्रज किशोर जो है परीक्षा गुरु का है, अजय आपका बंटी का है और पूरणदेही जो हैं वह झूठा सच, निहाली धरती धन्य अपना के पात्र हैं। तो इधर उपन्यास और उधर पात्र से मिलाना था, पात्र और उपन्यास। क्वेश्चन 109, आगरा बाजार का समापन किस नज्म से होता है? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 3, आदमी नामा। और शुरुआत शहर आसोब से होती है और जो अंत है वह आदमी नामा से। 110 क्वेश्चन 110, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में निम्न कवियों पर निबंध संकलित है, किस पे? तो जो इस पे है वह संकलित है ऑप्शन नंबर 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यहाँ पे सूरदास, तुलसीदास और जायसी है। क्रम की बात की जाए तो जो उसमें दिया है पहले जायसी दिया है, जायसी, सूर और तुलसी इस क्रम में दिया है। तो यही तीनों है कवियों पर निबंध संकलित है, सूर, तुलसी, जायसी। क्वेश्चन 111, अमीर खुसरो रचित पहेली है, पहेली का इधर उत्तर है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी पहले का आरी, दूसरे का दर्पण, तीसरे का सी का दिए की बाती और चौथा जो है यह चना। अगला 112 है, भारत भारती के वर्तमान खंड के उपखंडों के शीर्षक कौन कौन है? तो यहाँ पे है कृषि और कृषक, रईसों के सपूत और धर्म की दशा। तो यहाँ पे ऑप्शन बना बी, सी और ई। तो ऑप्शन नंबर 3, बी, सी और ई, बी, सी और ई।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 113, यहाँ पे 113 है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। इलाचंद जोशी का है निर्वासित, यशपाल का है मनुष्य के रूप, भगवती चरण वर्मा का है आखिरी दांव और गुलशेखर साहनी का है सांप और सीढ़ी। अगला क्वेश्चन 114, यहाँ पे लेखक है और इधर एकांकी है। लेखक और एकांकी और कौन किसका है इसको देखते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, यानी भारत भूषण अग्रवाल का पलायन है। इसके बाद आपका कमलेश्वर का लहर लौट गई, विष्णु प्रभाकर का है मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा, उदय शंकर भट्ट का है आदिम युग। 115 क्वेश्चन नंबर, बंगाल क्लब की साहित्य गोष्ठी के लिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सी रचना लिखी थी? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, नारी का इतिहास। अगला क्वेश्चन 116 है, मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। यहाँ पे शक्य की ओर, जैनम की ओर, चांग की ओर, नेपाल की ओर, लहासा से उत्तर की ओर। तो जो 116 का सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। पहले आएगा ई लहासा की ओर, फिर आपका आएगा चांग की ओर, फिर उसके बाद आएगा शक की ओर, उसके बाद आएगा आपका जैनम की ओर और फिर नेपाल की ओर 5वें पे। तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 117 है, 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व हुए विद्रोहों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो यहाँ पे जो सही आंसर है इसका है ऑप्शन नंबर 4, बी सी डी ए ई। बी मतलब कि सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह 1770 में। इसके बाद आपका सी है रामसो विद्रोह। रामसो विद्रोह जो हुआ था वह 1822 में हुआ था। इसके बाद आपका डी सावंतवाड़ी विद्रोह, सावंतवाड़ी 1844। इसके बाद आपका है ए संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855। और लास्ट में आपका ई है केरल में किसान विद्रोह और ये हुआ था 1921। क्वेश्चन 118, वाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र कौन कौन से हैं? तो वाण भट्ट के आत्मकथा के पात्र कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे सही आंसर है ए, डी और ई, यानी कि लोरिक देव, कुमार कृष्णवर्धन और बीरती वज्र। क्वेश्चन 119 है, नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन 2, ज्ञान प्रकाशिनी पत्रिका। ज्ञान प्रकाशिनी पत्रिका का प्रकाशन उन्होंने शुरू किया था। अगला है 120 नंबर का क्वेश्चन, हिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरियाँ कोयल बोले तनिक ना आवत चैन। यह गीत गोदान में कौन सा पात्र कहता है? तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2, धनिया का है, या धनिया कहती है। 121 है, जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य के कौन कौन से संवाद हैं? तो जो इसका सही आंसर है वह इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 3 का मतलब बी, डी और ई है। बी मतलब ये काफ़ी फेमस है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, और महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में छिपा रहता है, यह भी सीपी में रहता है, और ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है। यह तीनों वाक्य कहीं ना कहीं PYQ में पहले यानी कि पहले की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन 122 है, करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, परिंदे, निर्मल वर्मा का। क्वेश्चन 123 है, मिस्र बंधुओं द्वारा रचित मिस्र बंधु विनोद कुल कितने भागों में विभक्त है? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे 4 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 4 भागों में। अगला क्वेश्चन 124 है, 124 इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी 4 यानी ए सही है। मतलब पूछा है तुलसीदास रचित रामचरितमानस में राम राज्य संबंधी वर्णन की पंक्तियाँ कौन कौन है? तो इसमें है ए है नहीं भय शोक न रोग, सी है सब गुण्य पंडित सब ज्ञानी, और ई है सब उदार सब पर उपकारी। क्वेश्चन 125 है, हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान शीर्षक पर कर्ण संस्कृति के 4 अध्याय के किस अध्याय में है? जैसे कि संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का है, और वहीं पूछ रहा है कि यह जो प्रकरण है यह किस अध्याय में है? तो यह 4थे अध्याय में है, ऑप्शन नंबर 4।
अगला क्वेश्चन 126 है। यहाँ पे भ्रमर गीत सार दिया है और उधर पद में उल्लिखित रागों का नाम से मिलाना है। तो जो इसका सही आंसर है वह सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सही है। 3 का मतलब कि ए का दूसरा है। आयो घोष बड़ो व्यापारी आपका राग काफ़ी है। इसके बाद आयो जोग सिखावन पाड़े यह राग नट है। इसके बाद हमारे हरी हारेल की लकड़ी राग सारंग है। हम तो कान केली की भूखी यह आपका राम धनाश्री है। क्वेश्चन 127 हस्तलिखित पद में कौन सा समास है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करण तत्पुरुष समास है, यानी कि हस्त से लिखित, यानी इसमें जुड़ाव है। वहीं पे अलगाव होगा तो फिर वहीं पे अपादान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अलगाव नहीं है, जुड़ाव है, तो करण तत्पुरुष। 128 कामायनी की लज्जा सर की पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं? यहाँ पे कामायनी की लज्जा सर की पंक्तियाँ कौन कौन सी है? तो इसका सही आंसर है सी, डी और ई ऑप्शन नंबर 3 सी है। मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार, तो सी है मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो। डी इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है? ई है नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में। श्रद्धा आया जरूर है लेकिन यह है लज्जा से, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ना होइएगा। और 128 का 3 है सी, डी और ई। 129 किस काव्य शास्त्री ने काव्यास्वादन की अंतिम स्थिति को भोजकत्व कहा है? तो यह कहा है आपके भट्टनायक ने, ऑप्शन नंबर 3 भट्टनायक। क्वेश्चन 130 है विज्ञान और कविता के संबंध में किस पाश्चात्य विचारक ने प्रमुखता से चर्चा की है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आइए रिचर्ड्स, जिनको हम लोग रिचर्ड्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 131 है इधर संवाद है उधर पात्र और चरित्र से मिलाना है, और इसका जो सही आंसर है वह सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ही है। यानी कि ये है धनवानों के हाथ में एक ही माप है, वे विद्या सौंदर्य बल पवित्रता और तो क्या हृदय को भी उसी से मापते हैं, वह माप है उनका ऐश्वर्य। तो यह किसका है कथन? देवसेना का है। बी है जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती है उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा। यह किसका कथन है? यह किसका है? यह आपका श्रमण का है, यह श्रमण का है। और सी है भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास में आबद्ध है। तो यह किसका है? यह आपका ऑप्शन नंबर 1 धातु सेन का है। और डी प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोने विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती है, यह किसका कथन है? विजया का। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है A2 B4 C1 D3। क्वेश्चन 132 का है इधर संवाद या फिर गीत की पंक्तियाँ, इधर आपके पात्र हैं। तो जो इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 का मतलब कि ए का दूसरा है चना हाकिम सब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते, यह किसका है? घासीराम का। और बी है आपका चौथा से कोकिल बायस एक सम पंडित मूरख एक इंद्रायण दाड़िम विषय जहाँ ननेको विवेक, यह किसका कथन है? महंत का है। और सी है आपका प्रगट सभ्य अंतर छलधारी सोई राजसभा बल भारी, यह गोवर्धन दास का है। और लाख टका के वाला जोबन गाहक सब ललचाए, यह आपका है मछली वाली। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका A2 B4 C1 D3। 133 है ओ महान मार्क्स के दर्शन की दर्शिका सुदर्शनी प्रियदर्शनी तुम स्वयं द्वंद्वयुक्त भौतिकवाद के सिंथेसिस हो। महिला चल उपन्यास का यह कवितांश किसने किसके बारे में लिखा? चरित्रों के सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 चिनगारी जी। किसने किसके बारे में लिखा? तो चिनगारी जी ने लक्ष्मी के बारे में। क्वेश्चन 134 है आधे अधूरे नाटक में वर्णा नामक युवती का उल्लेख कौन करता है? तो वर्णा नामक जो युवती है उसका उल्लेख कौन करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 किन्नी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 135 महादेवी वर्मा के निम्नलिखित में से किस निबंध संकलन का केंद्रीय विषय स्त्री से मुक्ति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 श्रृंखला की कड़ियाँ, इसमें स्त्री से मुक्ति का संदर्भ है। 136 है रामविलास शर्मा को निम्नलिखित रचनाओं का प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। यहाँ पे 5 दिया है और जो है यहाँ पे कूट जो दिया है उसमें से एक भी सही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो आएगा वह ये आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, और उसके बाद मतलब यह 1953 का है। उसके बाद आपका आएगा सी
भाषा और समाज, भाषा और समाज कब का है, 61 का है, 1961 का। उसके बाद आपका आएगा ई का मतलब कि निराला की साहित्य साधना भाग 2, और यह कब का है, 72 का है। इसके बाद आएगा बी, भारतेंदु योग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, यह कब का है, 1975 का है। और लास्ट में आएगा महावीर प्रसाद मतलब डी वाला, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, यह वाला 1977 का। तो जो इसका कूट ऑप्शन बनेगा वह बनेगा ए सी, इसी के सामने लिखा जाए ना तो ACEBD, यहीं पे देख लीजिए ACEBD। फिर से हम लिख देते हैं ACEBD, ठीक। A1 पे, A2 पे, और इसके बाद ई वाला 3 पे, फिर A4 पे और A5 पे आएगा, ठीक। अगला 137 है, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो जो इसका सही जवाब है 137 का, वह है ऑप्शन नंबर 4। पहले कौन आएगा, पहले आएगा आपका ये आएगा बिहार बंधु, बिहार बंधु के बाद आपका आएगा भारत बंधु सी पे। इसके बाद ए पे कौन है, हिंदी प्रदीप। उसके बाद ई आपका देश हितैषी, और लास्ट में आएगा हिंदुस्तान। सबका सन भी देख लेते हैं, हिंदी क्रम से ही देखते हैं, उसी क्रम से। पहले आएगा बिहार बंधु, बिहार बंधु का जो सन है वह 1872 है। उसके बाद आपका सी आएगा भारत बंधु, भारत बंधु का है 1874 या फिर कहीं कहीं 76 मिलता है। इसके बाद आपका क्या है, BCA हिंदी प्रदीप है, हिंदी प्रदीप आपका 1877 का है। इसके बाद आपका BCAE, ई आएगा देश हितैषी, देश हितैषी कब का है, 1979, 1800 ही चल रहा है। और इसके बाद आपका डी आएगा हिंदुस्तान, 1883 का है। अगला क्वेश्चन 138 है, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्यशास्त्री के सिद्धांत से की जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अभिनव गुप्त के विरेचन सिद्धांत से की जाती है, ठीक है। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना भारतीय काव्यशास्त्र में अभिनव गुप्त से की जाती है। अगला 139 है, अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। तो यहाँ पे जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 A, D और E है। कहने का मतलब ये है, जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया। और डी है, अर्धमागधी प्राकृतिक की स्थिति मागधी और सौरसेनी प्राकृतिक के बीच मानी गई है। और आपका ई है, अर्धमागधी प्राकृतिक के अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधि बोली का संबंध माना जाता है। तो A, D और E है, यानी कि यहाँ पे यह सही है। क्वेश्चन 140 है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किए गए विचार कौन से हैं। तो जो इसका सही जवाब है, सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 3 ज़्यादा सही है। देखिए यहाँ पे एक आध दो क्वेश्चन हो सकता है कि आप तो फाइनल आंसर की नहीं आएगा, आता तो एक आध क्वेश्चन में इधर उधर हो सकता था, 1-2 क्वेश्चन, बाकी सभी सटीक क्वेश्चन है। आंसर 100 का 100 मतलब 99%। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में दुविधा है, या तो पहला होगा या तो तीसरा होगा। बी और ई तो बिल्कुल कंफर्म है, सॉरी डी और ई बी और ई तो सही है। तो कन्फ्यूजन है, मतलब हम आपको बता ही देते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग 3 को मान के चलते हैं, ठीक। 3 को मान के चलते हैं क्योंकि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी के सही होने की है। तो इसमें क्या है, बी क्या है, अस्पृश्यता जाति प्रथा की उपज नहीं बल्कि ऊंच नीच की उस भावना की उपज है जो हिंदू धर्म में घुस आई है और उसे भीतर से खोखला कर रही है। यहाँ पे महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को, कौन से उनके विचार है उसको सही बताना है। तो बी हो गया। इसके बाद आपका डी हो गया। डी में क्या है, मेरा धर्म मनुष्य का धर्म है जिसमें परम अथवा अपरिमित की व्याख्या मानवता के अर्थों में की जाती है। और ई है, ई भी सही है। वे लोग जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, यह नहीं जानते कि धर्म का मतलब क्या है। तो मतलब राजनीति से संबंध है क्योंकि वहाँ पे हमारा जीवन का चक्र जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर सही है। यहाँ पे देखिए गद्यांश 141 से 145 है, 5-5 गद्यांश देता है, 5-5 गद्यांश, 5-5 के 2 गद्यांश मतलब
10 नंबर के 10 क्वेश्चन देता है 20 नंबर का गद्यांश सूत्र से, और लगभग यह इजी सीधा का सीधा पूछा है। कई बार देखता है क्वेश्चन तो घुमा के आंसर रहता है, लेकिन यहाँ पे सीधा यहाँ पे पंक्तियों से मिल जाता है। तो इसको आप देख लीजिए अच्छे से। हम लोग यहाँ पे सीधे इसका आंसर देखते हैं। 141 का है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भारत कैसा देश है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बहुजाति है। हम लोग जो सीरीज कर रहे हैं वाई में आपको हूबहू सीरीज से नंबर मिल जाएगा क्वेश्चन आपका। यदि WX और Z है, इसके अलावा अन्य सीरीज है, तो उसमें ऊपर नीचे क्वेश्चन होंगे, लेकिन ऑप्शन वहीं होगा। क्वेश्चन 142 है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार पाणिनि का संबंध कहाँ से है? तो इसका सही जवाब है तक्षशिला से, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 143 है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम का केंद्र कौन था? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, हिंदी प्रदेश। क्वेश्चन 144 है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी प्रदेश में नवजागरण की शुरुआत होती है? तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 1857 की स्वाधीनता संग्राम से। क्वेश्चन 145 है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार किसने महाराष्ट्र में मराठी भाषी जाति की जाति राज्य सत्ता स्थापित की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, शिवाजी। और एक दूसरा जो आपका गद्यांश है 146 से 150 तक है, इसको भी देख लीजिए, और इसका आंसर हम लोग सीधे देखते हैं। आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपका लाभकारी होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, और जो फिर से री एग्ज़ाम होगा 1 महीने या फिर 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, जब भी हो जाए 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन के अंदर, तो यह इससे कठिन पेपर होगा। जब भी री एग्ज़ाम हुआ है किसी भी परीक्षा का, वह उस एग्ज़ाम से कठिन ही रहा है। क्वेश्चन 146 है, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार जो शर्मा जी हैं शर्मा जी ने ब्राह्मणों को सीधे सीधे जमीन देने वाले किस राजा का उल्लेख किया है? तो इसका सही जवाब है प्रवरसेन द्वितीय। किसका उल्लेख किया है? प्रवरसेन द्वितीय का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। 147 है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद की विशेषता नहीं है, ठीक है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, भूमि पर किसान अथवा रैयत का संपूर्ण अधिकार। क्वेश्चन 148 है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें कौन सा असत्य कथन है यह बताना है। तो जो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे सही है। यानी भारत में सामंतवाद के मूल लक्षण अन्य देशों में सामंतवाद के मूल लक्षणों से बहुत भिन्न थे। इसमें पूछा है कि असत्य कथन बताना है, यहाँ पे यह असत्य कथन है। 149 है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद की विशिष्टता क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विकास। क्वेश्चन 150 है, उपयुक्त अनुच्छेद में किस चीनी यात्री का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर 4 फाहियान है। तो यहाँ पे दूसरे पार्ट में आज हम लोग 50 क्वेश्चन किए, पहले में 50 किए थे, पूरे 100 क्वेश्चन हो गए। पेपर हालांकि रद्द हो चुका है, इसके बावजूद आप लोग मिलाइए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपका हिंदी में 100 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि गलत होता, बाकी सभी सही है। हालांकि उस तरीके से अभी तो पूरा सही है, बिल्कुल 100% सही क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश की गई है, लेकिन एक आध क्वेश्चन तो किसी से भी हो सकता है गलती। तो यहाँ से 100 क्वेश्चन मिलाइए और बताइए कि हिंदी में 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और पेपर 1 का भी आप मिला लिए होंगे कहीं से भी, तो उसका भी बता सकते हैं पूरे 150 में। तो 150 में आप बताएं या ना बताएं, 100 हिंदी के क्वेश्चनों में से ज़रूर कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो।